बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 7 फरवरी हफ्ते का दिन का आगाज़ हो गया है, लेकिन नाज़रीन 6 फरवरी जुमे का जो दिन था वो पाकिस्तान के अंदर आप कह लें कि गम, दुख, सिसकियाँ, आंसू, इन तमाम चीज़ों के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस्लामाबाद के एक इमाम बारगाह के अंदर एक खुदकुश धमाका होता है। उसकी जो इब्तदाई तफसीलात हैं कि कब हुआ, कितने लोग उसमें ज़ख्मी हुए, कितने शहीद हुए, वो आप तक पहुंच चुकी होंगी। लेकिन उसमें कुछ एक दो और बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो जो हमलावर था उसकी तफसील सामने आ गई है। उसका नाम क्या है, कहाँ का रहायशी था, किस तंजीम से उसका ताल्लुक था। एक तो ये ज़रा तफसील आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर इस सानहे को, मैं इसको वाकया नहीं कहूँगा, इस सानहे को लेके पाकिस्तान के मीडिया ने जो बेहिसी दिखाई है, जो घटिया, जो मकरू चेहरा अपना सामने रखा है लोगों के, मुझे बतौर सहाफ़ी उसके ऊपर शर्मिंदगी है। क्या किया पाकिस्तान के मीडिया ने इस साने के ऊपर? क्या उन्हें इंस्ट्रक्शंस आई थी, कहां से आई थी, और किस तरीके से उन्होंने बेहिसी का मुजाहरा किया, इसका भी जरा आपके सामने मामला रखेंगे। इसके अलावा मुख्तसर अब तक यानी कि रात तकरीबन 2 बजे का वक्त है, कितनी टोटल शहादतें हुई हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, उसकी भी एक तफसील मुख्तसर आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वाक़े के अंदर जो हमलावर है उसकी ज़रा मैं तफसील आपको बता देता हूँ। ये जो हमलावर है नाज़रीन, जो सिक्योरिटी ज़राए हैं उनके मुताबिक इसका नाम यासर खान है, वल्द बहादुर खान है, और ये पिशावर का रहायशी था। यानी कि ये कोई अफगानी नहीं था, अफगान नेशनल नहीं था, पाकिस्तान नेशनल ही था। पिशावर के अंदर इसकी रहायश थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों के अंदर इसने अफगानिस्तान जो है वो कई दफ़ा सफ़र किया, और जो एक कल अदम तंजीम है, जो एक दहशतगर्द तंजीम है दाश, उसके साथ इसके रवाबत थे। उससे ये ट्रेनिंग लेता था और उसी के सारे मामलात को आगे ले जाते हुए पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के वफाक के अंदर, इस्लामाबाद में जो निहत्ते पुरअमन लोग अपना मजहबी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे थे, नमाज जुमा अदा कर रहे थे, उनके ऊपर इसने हमला किया, जिसमें अब तक तकरीबन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दी है उसके मुताबिक 31 जो पाकिस्तानी हैं, 31 जो लोग हैं वो इसके अंदर शहीद हुए, और तकरीबन 200 से ज़ायद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो ज़ख्मी हैं उनमें से तकरीबन कुछ 40 से 50 के करीब जो लोग हैं उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक है। यानी कि मज़ीद जो शुहदा हैं उनकी तादाद में इजाफा हो सकता है। ये तमाम जो ज़ख्मी हैं इन्हें जो इस्लामाबाद का पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल है, जो पिम्स है, जो CDA है, और बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर वो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। लेकिन इस्लामाबाद के लोगों ने, नौजवानों ने, इस्लामाबाद के शहरियों ने, ख़ुसूसन जो खून के अतियात हैं उस हवाले से लोग बड़ी तादाद के अंदर पहुँचे। लोगों ने इजहार अफसोस भी किया, इजहार यकजहती भी किया इन शुहदा के साथ, उनकी फैमिलीज़ के साथ, इन ज़ख्मियों के साथ। लेकिन पाकिस्तान का जो नाज़रीन मीडिया है उसने जो इखलाकी गिरावट की हर सतह बूर की है उसकी पहले आपको कभी मिसाल नहीं मिली होगी। मसलन ये सानिया होता है तो मीडिया चैनल्स क्या चलाते हैं कि जी रावलपिंडी के एक मज़ाफ़ाती इलाके के अंदर ये खुदकुश हमला हुआ, हालांकि दुनिया जहान जानती है कि ये जो इलाका है ये इस्लामाबाद का जो चक शहजाद है उसके साथ एक मुल्हिका इलाका है, वहां पर यह हादसा हुआ। सिर्फ वो असर ज़ायल करने के लिए कि पाकिस्तान के वफाक की बात ना आए, पाकिस्तान के कैपिटल की बात ना आए, तो इन चीज़ों से तो ये क्रेडिबिलिटी जो है ये बरकरार नहीं रहेगी ना। हकायक तो खुल के सामने आ जाते हैं। मीडिया तो एक माशरे की आंख है, उसने तो हकीकत लोगों के सामने रखनी है, झूठ बोलने की गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। एक तो ये उन्होंने जो है वो घटिया हरकत की। दूसरे नंबर के ऊपर महज एक चैनल के ऊपर, ABN न्यूज़ के ऊपर इसकी कवरेज होती रही। जो रिपोर्टर्स थे वो ग्राउंड से लोगों को बताते रहे, अस्पताल से लोगों को बताते रहे। इसके अलावा किसी एक मीडिया चैनल ने, खा वो जियो हो, समा हो, ARY हो, हम TV हो, 92 हो, जो टॉप 10 है पाकिस्तान के, किसी एक के अंदर इतनी शर्मिंदगी, मतलब आप, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, कि किसी एक के अंदर भी इतनी गैरत नहीं थी कि वो इसके ऊपर कोई बुलेटिन चलाते, इसके ऊपर कोई लोगों को वक्फे वक्फे से कोई तफसीलात आती जाती लोगों के सामने रखते जाते। एक बड़ा सानिया हुआ था, बसंत की जो ट्रांसमिशन है वो हो रही थी, जो पंजाब में लाहौर के अंदर 3 रोज़ा बसंत हो रही है, उसकी नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन हो रही थी। वजह उसकी ये है कि तमाम TV चैनल्स ने अंदरून लाहौर में
मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो काफ़ी सारी छतें जो हैं वो किराए के ऊपर ली हुई थी, और पूरे मुल्क से तमाम चैनल्स की जो फीमेल रिपोर्टर्स हैं खुसूसन, उनकी ड्यूटी वहाँ पे लगाई हुई थी कि आपने वो येलो कलर के कपड़े, वो जो एक बसंत का त्यौहार होता है, वो सारा कल्चर जो है वो आपने पहन के जाना और वहाँ से आपने लाइव जो है वो ट्रांसमिशन करनी है, किस तरीके से सूबाई वुज़रा, MPAs और ये जो अलीट तबका है लाहौर का, वो किस तरीके से जो है वो गुड्डियां गुड्डे उड़ा रहे हैं, किस तरीके से गुड्डियां काट रहे हैं, वो आपने दिखाना है। बारबेक्यू हो रहा है वो दिखाना है, डोल डमक्का हो रहा है वो दिखाना है। दिखाएं, इसमें किसी को कोई इतराज नहीं है। लेकिन जब एक इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके बाद कम अज कम कोई शर्म का लिहाज करें और उस चीज को घंटे के लिए साइड पे कर दें। ये नाज़रीन तकरीबन कोई 1:35 के ऊपर नमाज जुमा के दरमियान ये वाकया हुआ। आप 3 बजे की स्क्रीनें उठा के देखें, 4 बजे की स्क्रीनें उठा के देखें, आपको नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन मिलेगी बसंत लाहौर की। ये मीडिया ने एक मकरू चेहरा आज उनका सामने आया कि हम देखा करते थे कि कभी इस तरह का कुछ सानिया होता था तो उसके बाद जो मीडिया चैनल्स हैं वो अपने जो लोगो होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, जियो टीवी, ARY, समा, वो उसको ब्लैक कर देते थे। लेकिन ब्लैक तो करना दूर की बात है, महज नीचे टिकर्स चल रहे हैं हल्के फुल्के और बाकी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज नहीं दिखाई जा रही, कोई रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो ये एक मकरू घटिया जो चेहरा मीडिया का सामने आया इस साने के बाद, वो भी अपनी मिसाल आप है। इसके अलावा नाजरीन, बसंत का जो त्यौहार था वो 3 रोजा था। बज़ाहिर तो गुज़श्ता रात यानी कि 6 फरवरी की रात 12 बजे ये शुरू हुआ इवेंट और 12-14 घंटे के अंदर जो है वो, यानी कि एक दिन के अंदर आप कह सकते हैं कि वो एक जो पीक थी बसंत की वो खत्म हो चुकी थी। आज दिन टाइम में 10, 11, 12, 1, 2 बजे लाहौर में चंद एक मकामात के अलावा कहीं पे कोई पतंग नजर नहीं आ रही थी, कोई गुड्डा नजर नहीं आ रहा था। तो बज़ाहिर लोगों की वो जो दिलचस्पी थी वो 24 घंटे के अंदर खत्म हो चुकी थी। लेकिन कुछ सरकारी सतह के ऊपर तकरीबात थी, जैसे लिबर्टी के अंदर एक कंसर्न रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, कुछ और वज़ीर आला की सतह के ऊपर या गवर्नमेंट की सतह के ऊपर कुछ इवेंट्स रखे गए थे, उनको मनसूख किया गया। लेकिन इस थाने के बाद जब सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर तनकीद हुई, इसके ऊपर बार बार बात की गई, लिखा गया कि एक तरफ लोग लाशें उठा रहे हैं, दूसरी तरफ गाने बज रहे हैं, ढोल और ये सारा कुछ हो रहा है, इसको मनसूख करें। कम से कम मनसूख नहीं कर सकते तो आप जो सरकारी सतह के ऊपर इसको रोक दें। ये जो वुज़रा जो है वो फोटो सेशन करवाते हैं, वीडियो सामने आ रही है, इसको रोक दें। लोग अपने तई जो है वो मिनहासुल कौम जिसने जो करना है वो कर ले। तब जाके पंजाब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया और उन्होंने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया कि जी जो गवर्नमेंट की सतह के ऊपर इवेंट्स हो रहे थे उसको हम कैंसिल कर रहे हैं। बसंत होगी, आज के दिन में भी होगी, कल उसका आखिरी दिन है, कल के दिन में भी होगी, बसंत होगी, लेकिन गवर्नमेंट की सतह के ऊपर ऑफिशियली जो है वो उसका बाइकाट किया गया, ये अनाउंस किया गया पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा नाजरीन, जो जब जख्मी और शहदा को अस्पतालों के अंदर लाया गया तो पिम्स अस्पताल के अंदर लोग चीखे, लोग चिल्लाए, लोगों ने कहा कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे उस तरीके से स्टाफ नहीं है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं चूंकि इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ, जो इस्लामाबाद के अस्पताल हैं वो कोई इतने अस्पताल अच्छे नहीं है कि जैसे होने चाहिए। पाकिस्तान का वफाक है, पोली क्लिनिक हो या पिम्स हो, 2 बड़े अस्पताल हैं सरकारी, उनकी वो कैपेसिटी नहीं है। इससे बहुत अच्छे अस्पताल जो हैं वो मैं ऐनी शायद हूं कि साउथ पंजाब के अंदर मुल्तान में, बहावलपुर में, वहां पे इनसे अच्छे सरकारी अस्पताल मौजूद हैं। तो एक ये भी भांडा फूटा जो वफाकी हुकूमत है कि अस्पतालों की हालत ज़ार है, वो यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। तो तलाल चौधरी साहब जब वहां पर पहुंचे तो लोगों ने वहां पर पिट सैपा डाला, उनसे इस हवाले से सवालात भी किए। तो बज़ाहिर एक हुकूमत का जो तर्ज तरीका है वो आपके सामने है कि कोलिशन गवर्नमेंट है, मुख्तलिफ जमातों के वज़रा हैं। अब जो वफाकी वजीर हैं जिनकी जिम्मेदारी है इन तमाम चीज़ों के हवाले से, वो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, MKM से ताल्लुक़ है। कितने कैपेबल होंगे ये आप बेहतर अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल ये जो एक सानिया हुआ, इसके बाद जो हमलावर है उसकी जब शनाख्त हुई, उसका नाम, उसका एड्रेस, तो उसकी फैमिली में से, उसके अहले खाना में से सिक्योरिटी जो कानून नफज करने वाले इदारे हैं उन्होंने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया और मजीद इसके ऊपर तहकीकात ऑब्वियसली हो रही होंगी। ये कहना इंतहाई नामुनासिब है कि इदारे काम नहीं कर रहे होंगे, अपने तौर पर काम कर रहे होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। इसके ऊपर जो मेरे नज़दीक, जो मैं समझता हूं कि जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब,
वो इसके पहले बड़े जिम्मेदार हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इस्लामाबाद हैं अली नासर रिजवी साहब, वो दूसरे बड़े जिम्मेदार हैं। इसके अलावा बाकी जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जितनी हमारे खुफिया एजेंसीज हैं, ये तमाम जो लॉ एंड फोर्सेस एजेंसीज हैं, इनकी जिम्मेदारी है लोगों की जानो माल की। ठीक है, दहशतगर्दी की एक लहर है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इसका सदेबाब मैंने आपने नहीं करना। हम टैक्स पेयर हैं, इनका सदेबाब इन अदारों ने करना है, इस गवर्नमेंट ने करना है, पॉलिसी मेकिंग इन्होंने करनी है, इंप्लीमेंट भी इन्होंने करवाना है। तो अगर अहम जिम्मेदारियों के ऊपर ये मौजूद हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर जाती है। लेकिन ये दूसरा बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है पाकिस्तान के वफाक के अंदर। पिछले 3 महीनों में ये दूसरा खुदकुश हमला हुआ। पहला G11 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हुआ, वो कैजुअलिटीज कम हुई थी, जख्मी लोग कम थे, तो इतनी हाइप नहीं उस बात की बन सकी। लेकिन ये जो सानिया हुआ गुज़श्ता रोज एक इमाम बारगाह के अंदर, ये बात अब शायद चुप नहीं रहेगी। आज के दिन बरोज हफ्ता जो है वो जो MWM है, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उन्होंने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया। अब एहतजाज में वो कोई तोड़फोड़ तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, वो बेसिकली पिट स्यापा करेंगे बेचारे, वो अपने आप को रोएंगे कि उनके साथ क्या हो गया। और ये एक हर पाकिस्तान का बुनियादी और आईनी हक है कि वो हुकूमत को बावर करवाएंगे कि ये चीजें नहीं हो सकती। मसाजिद के अंदर, मदरसों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर ये बड़ी अफरा तफरी की सूरत पैदा हो सकती है। लेकिन आज बड़ा अहम और कलीदी किरदार अदा किया जो हमारे अहले तशरीफ भाई हैं, जो उनके नुमाइंदागान हैं, जो उनके बड़े हैं, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से आज ये मुख्तलिफ जगह पर स्टेटमेंट दी कि इसमें फिरका वारियत का कोई मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम, यानी कि जो अहले तशीय्या हज़रात हैं, जो अहले सुन्नत हमारे भाई हैं, जो बाकी मसालक के लोग हैं, हम यकजा हैं, हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, ये दहशतगर्दी है और हमने मिल के इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई करनी है। एक बड़ा अच्छा जेस्चर इस मौके के ऊपर, इतने अफसरदा टाइम के अंदर, इतनी तकलीफदा दिन के अंदर भी उन्होंने बड़ा, आप कह ले कि यगानगत का मैसेज उन्होंने दिया, एक हार्मनी पैदा करने की कोशिश की। तो इसको इस तरीके से गवर्नमेंट को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को नहीं लेना चाहिए। इस दहशतगर्दी का सदेबाब जो है वो मिलके एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि आप इमरान खान को पे रोल के ऊपर रिहा करें, उन्हें भी साथ बिठाएं, मियां नवाज शरीफ को साथ बिठाएं, एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर बैठ के कोई नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर उसको रिवाइज करें, चीजें मजीद बेहतर करें और इस नासूर को खत्म करें। ये आए रोज मसाजिद के अंदर, शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोग महफूज नहीं हैं, लोग अपनी फैमिलीज, बच्चों के साथ बाहर नहीं निकल सकते इस मामलात के बाद। ये वफाक के अंदर हुआ, ये कोई दूर दराज इलाका नहीं था किसी सूबे का। सो ये एक जो बड़ा अनफॉर्चुनेट, एक बड़ा तकलीफ दे सानिया हुआ, इसके ऊपर जो हुकूमत के भी कुछ पोल सामने खुले, और इसके अलावा खुसूसन जो मीडिया का एक घटिया किरदार था वो मैंने आपके सामने रखा। और इस वक्त ऑफिशियली तो बसंत को बाइकाट कर दिया पंजाब गवर्नमेंट ने, लेकिन अवाम की सतह के ऊपर, लाहौरियों की सतह के ऊपर इस वक्त भी बसंत मनाई जा रही है। सो मिनहसल कौम भी हमें कुछ सोचना चाहिए कि इतने बड़े साने के बाद हमें एक अच्छा मैसेज जो है वो, एक अच्छी पिक्चर इसकी डिलीवर करनी चाहिए। तो बहरहाल ये एक इस साने के साथ जुड़ी कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस पे मजीद जो फॉलो अप होगा आज दिन के अंदर, वो भी आपकी गोशगुजार करेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर कहा कीजिएगा। अपने मेजबान अजीज शानों को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।